ये गाइस ये मैंने नया वीडियो बनाया, ये बायोलॉजी का वीडियो, ठीक है। अभी मैंने मैथ्स का शेयर किया वीडियो, ठीक है। Very good evening, everyone. Am I audible and visible to everyone? Students, I am fine. Thank you. How are you all? Some students are wishing me. Daksh Sharma is saying hello, sir. Daksh, आपको chemistry sir पढ़ा रहे हैं या मैम पढ़ा रही हैं? Sir अभी आए हैं क्या बीच में? Some students are writing, ma'am, how are you की जगह लिख रहे हैं now are you. Okay, it's okay. No worries. Perfectly audible and visible. Okay. So as you know students, आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं एंड 2 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं टर्म 1 के। एंड माय ऑल स्टूडेंट्स वांट कि मैम आप एक नया चैप्टर स्टार्ट करो। सो क्या आप सभी चाहते हैं हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें? यस स्टूडेंट्स, सो ऑल यू वांट कि हम आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करें। कौन है जो नहीं चाहता? लक्षिता नहीं चाहती है, ऋषिकेश और शनन्या भी नहीं चाहती है कि नया चैप्टर स्टार्ट करें। बाकी स्टूडेंट चाहते हैं नया चैप्टर आज स्टार्ट करें हम। तो चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द चैप्टर नेम इज द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, द वर्ल्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पर आई थिंक दर्शनी मुझे कुछ कहना चाहती है, सुन लेते हैं उन्हें। ये दर्शनी, गुड इवनिंग। Ma'am, actually your voice is not coming clearly. I mean, it's coming little dull. You can join, you can clear the history pages, suppose several pages if you are running in your device. So kindly clear Ma'am, it I and rejoin. refreshed it. Better from my side, all things are okay because in the studios data servers are used. Okay. Okay, ma'am. Okay. चलिए. Wait a minute. हेलो मैम। हेलो, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं द वर्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर। Okay, you were really not audible. Still am I not audible to everyone? Very good evening. The world of metal and non-metal, PNCF chemistry, NCERT grade 7 lecture number 1. मैम आप माइक ला लीजिए बेटा, माइक लगा हुआ है मुझे। ओके, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? आप देख सकते हो माइक लगा हुआ है ऑलरेडी। चलिए मैम, यू आर क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। श्रेया इज सेइंग कि मैम आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ओके, पुट इट अप। चलिए अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं मैम थोड़ा इसे ऊपर लगा लीजिए। नाउ इट इज ओके, नाउ इट इज ओके, इट इज ओके ना? ओके ओके ओके, हैप्पी नाउ। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लेक्चर स्टार्ट करें। समय को देवांश आप अपना मैसेज मुझे चैट में भेज दीजिए प्लीज। आपको जो भी मुझसे बात करनी है आप मुझे चैट में बता सकते हैं। अब मेरी आवाज सबको अच्छे से आ रही है ना? चलिए ओके। I really missed you. Okay, I missed you to all my dear students. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए कौन आ गए स्टूडेंट्स और ये क्या वियर करके आए हैं। क्लास हैड सच अ लॉन्ग ब्रेक। ये श्री जी का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी। सो गोल्ड ज्वेलरी क्यों? स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्ड की ही ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है? क्या आपने कभी सोचा है? चैट में ही मुझे आंसर देना होगा। गोल्ड इज अ टाइप ऑफ मेटल विच इज लीस्ट रिएक्टिव। जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होती है, शाइनी होती है। गोल्ड की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये कभी येलो है तो ये येलो ही रहेगी। जैसे आयरन ब्लैक होता है बट ब्लैक से ये रेड ब्राउन हो जाता है, कॉपर ग्रीन या ब्लैक हो जाता है, बट
गोल्ड अपनी शाइन नहीं लूज करता है, गोल्ड हमेशा येलो रहता है, लीस्ट रिएक्टिव है, शाइन लूज नहीं करता, येलो ब्राइट ही हमेशा रहता है और नॉन रिएक्टिव होता है, हमें हार्म भी नहीं करता, दैट्स व्हाई इसकी ही ज्वेलरी बनाई जाती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं लस्ट्रस, आज हम डिस्कस करते हैं द वर्ल्ड ऑफ मेटल नॉन मेटल। तो हम ये वर्ल्ड ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ अभी आ जाइए एक इमेजिनेशन ऑनलाइन क्लास में। हमारे आसपास की सारी चीजों को ऑब्जर्व करें क्या स्टूडेंट्स? क्लास हम स्टार्ट कर लेंगे, हम नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो रिकॉल करें, आसपास की चीजों को मेरे साथ याद करना है। फोकस लर्निंग मोड में आ जाइए, मेरे साथ इमेजिनेशन क्लास में आ जाइए और सुनिए मेरी बात को अच्छे से। ओके, जो मैम कहेंगी उसे रिवाइज करना, उसे रिकॉल करना है, माइंड में इमेजिन करना है। मैं जो कह रही हूँ उसे इमेजिन करना है। रेडी? कुछ स्टूडेंट्स मैम की बात नहीं मान रहे हैं, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर दूं। फिर इमेजिन नहीं करना, इमेजिनेशन क्लास में नहीं जाना है क्या? चलिए तो सुनिए, सबसे पहले आयरन नेल को याद करिए। आयरन नेल है, ओके, आयरन से बनी है। गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड से बनी है। सिल्वर ओके, सिल्वर जो है, ओके, सिल्वर एंकलेट सिल्वर से बनी है। इसके अलावा हमारी हम फॉइल पेपर जो यूज करते हैं एल्यूमिनियम से बना है। स्वीट्स में जो फॉइल होती है सिल्वर से बनी है। इसके अलावा हम बात करें वाटर H2O, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टील, वो आयरन कार्बन से बना है। डोर हैंडल मेटल से बने हैं। वायर्स, हमारे घर के इलेक्ट्रिक वायर्स, वो कॉपर से बनी है। ओके, सो मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, अगर मैं अपने रूम में ऑब्जर्व कर रही हूँ इलेक्ट्रिक वायर्स है, मेरी वाटर बॉटल है, यहाँ पर वायर्स है, ओके, डिफरेंट स्टील में है। सो मैं मेरे पास ये ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स ही हैं। अगर मैं मेरे रूम में ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे तो यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल ही नजर आ रहे हैं। क्या आपके पास भी ऐसा हो रहा है? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि हम अपने आसपास जो भी मोस्ट ऑफ थिंग्स को देख रहे हैं वो मेटल और नॉन मेटल ही नजर आ रहे हैं? सो हमारा जो वर्ल्ड है वो कैसा है? दैट इज मेड अप ऑफ मेटल और नॉन मेटल। हमारे आसपास क्या है बेटा? मेटल और नॉन मेटल। हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं। सो ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। तो मेरे रूम में, मेरे आसपास में, मेरे सराउंडिंग में मेटल्स और नॉन मेटल्स ही हैं और आपके सराउंडिंग में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स भी हैं। तो स्टूडेंट, जिन मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्या उनके बारे में हमें पता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ। सो जिन मेटल्स नॉन मेटल्स को डे नाइट हम यूज करें, स्टील मेटल से बना है, हम आयरन नेल यूज करते हैं, डोर के हैंडल्स यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स यूज करते हैं। सो जो चीज हम इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इट। हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए। ऐसा क्या बात है मेटल्स में जो हम इतनी ज्यादा मेटल यूज करते हैं? हम जो बात करें डोर बेल की, हम कोई बेल की बात करें, ओके, वो मेटल से बनी है। स्कूल में बेंचेस मेटल से बनी है। कार व्हीकल्स में बहुत सारी अलग अलग मेटल्स होती हैं। ऐसा क्या है मेटल में जो इतनी मेटल यूज होती है? हम अब बात करते हैं घुंघरू की, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, उसमें भी मेटल होती है। ओके, so let's discuss some unique things about the metals. So all are you ready? So सारे स्टूडेंट्स रेडी हैं क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूनिक वर्ड को जानने के लिए? ये कौन स्टूडेंट है जो ऐसे कर रहा है? सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स आर रेडी। चलिए तो स्टडी करते हैं आज मेटल्स और नॉन मेटल्स को। सो इसलिए पहले पहले मेटल और नॉन मेटल्स को स्टडी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हमें काम आती है क्या? यस, ये हमें बहुत काम आती है, ये बहुत यूजफुल है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टडी करते हैं इसको, क्योंकि जिस टॉपिक को हम रीड कर रहे हैं, जिस टॉपिक को हम स्टडी कर रहे हैं, पहले हम उसकी इंपॉर्टेंस जाने, तभी हमें उसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? इंटरेस्ट आएगा कि यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हम उसमें अच्छे से क्या कर पाएंगे, उसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए
चलिए, so all you enjoyed the use of the metal and non-metal. चलिए, today's learning journey, introduction of metals and non-metals and physical properties of metals and non-metals. Focus learning mode is on. Introduction. In our surrounding, in the earth, there are so many material that we use. That is known as a element, जिसे हम क्या कॉल करते हैं? एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट, चलिए एलिमेंट्स को जानते हैं. सबसे पहले जब आप यूकेजी में गए थे, सबसे पहले स्कूल में गए आप, यूकेजी, एचकेजी, तो सबसे पहले टीचर ने आपको क्या बताया था? चैट मैंने 1 मिनट के लिए ओपन की है. सबसे पहले टीचर ने आपको क्या पढ़ाया? यूकेजी, एचकेजी, फर्स्ट में आप गए तो सबसे पहले एबीसीडी पढ़ाई. सो एबीसीडी क्यों पढ़ाई उन्होंने? एबीसीडी और नंबर्स. एब्सोल्युटली यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सबसे पहले हम गए जब स्कूल में. चैट ऑफ हो गई है, अब वापस से आ जाइए क्लास में. सो सबसे पहले उन्होंने आपको एबीसीडी पढ़ाई. ओके, क्योंकि अगर आपको कोई सेंटेंस राइट करना है, आपको कोई स्टोरी लिखनी है, तो आपको स्टोरी लिखने के लिए सेंटेंस आना चाहिए, और सेंटेंस लिखने के लिए आपको वर्ड्स आने चाहिए, और वर्ड्स लिखने के लिए आपको एबीसीडी आनी चाहिए. एम आई करेक्ट? रिएक्शन देते रहिए. चलिए, और क्लास में इंटरैक्ट रहिए. ओके, इंटरैक्टिव रहिए. तो आपको स्टोरी लिखनी है तो आपको सेंटेंस आनी चाहिए. सेंटेंस आने के लिए वर्ड आने चाहिए, और वर्ड आने के लिए आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, एबीसीडी. अब हम स्टडी करें केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री में क्या है स्टूडेंट्स? कंपाउंड और मिक्सचर्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स. केमिस्ट्री में क्या कंपाउंड्स हैं? H2O है, CO2 है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, एसिड्स हैं, बेसिस हैं. सो ये सब केमिकल कंपाउंड्स हैं. यस स्टूडेंट्स, क्या हम बहुत सारे, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. सो ये सब क्या है? कंपाउंड, मिक्सचर और एलिमेंट. मेटल, नॉन मेटल हम यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में. सो हमें पहले केमिस्ट्री में बेसिक आना बहुत जरूरी है. और केमिस्ट्री में बेसिक्स क्या है? मिक्सचर है, कंपाउंड है, वो सब किससे बने हैं? वो बने हैं एलिमेंट से. जैसे आपके इंग्लिश में जब हम बात करें, वर्ड है, वर्ड है, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस बनता है वर्ड से, और वर्ड जो होते हैं आपके बनते हैं अल्फाबेट से. तो हमारे सराउंडिंग में सारे कंपाउंड और मिक्सचर जो भी मैटर है वो एलिमेंट से बना है. इसका एग्जांपल दो मैम. देखो, वाटर, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. एयर, एयर इज अ मिक्सचर, वाटर इज अ कंपाउंड जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, एंड सो मेनी गैसेस आर देयर. सो एयर में भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ये भी एलिमेंट से बना है, ये एक मिक्सचर है, ये कंपाउंड है. कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन ऑक्सीजन से बना है. ज्वेलरी, ज्वेलरी गोल्ड से बनी है, जो एयू एक एलिमेंट है. एल्यूमिनियम फॉइल एल्यूमिनियम से बनी है. स्टील, आयरन कार्बन से बना है. ओके, सो हमारे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक वायर कॉपर से बने हैं. तो हमारे सराउंडिंग में सारी चीजें मेटल और नॉन मेटल से ही तो बनी है. सारी चीजें, सॉरी, सारी चीजें एलिमेंट से ही तो बनी है. हमारे सराउंडिंग में सारी चीजें, ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं वो भी क्या है? एक एलिमेंट है. तो हमारे सराउंडिंग में हर चीज एलिमेंट से बनी होती है. जैसे आपकी कोई स्टोरी है, कोई लैंग्वेज है, उसमें सारे वर्ड्स, और वर्ड्स बने हैं आपके अल्फाबेट से. सो हमारे सराउंडिंग में जो भी है मैटर, केमिस्ट्री में मैटर है, हमारे सराउंडिंग में जो भी मैटर है वो एलिमेंट से बना होता है. तो जैसे इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स होते हैं? केमिस्ट्री में होते हैं 118 एलिमेंट्स. ये मेरी क्लास में सबको पता होना चाहिए. केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स. और हर एलिमेंट्स अलग अलग है, सबका सिंबल अलग है. जैसे आपके 26 अल्फाबेट अलग है, सबका यूनिक जो है, एक यूनिक जो है सिंबल है. आप जानते हो, ए को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बी को अलग तरीके से, सबका जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिफरेंट है. वैसे ही केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स है, सबका सिंबल अलग है, सबका यूज अलग है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है. और हमारे अर्थ पर जो भी सब्सटेंसेस हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है. किसी में 3 एलिमेंट, किसी में 4 एलिमेंट, किसी में 5 एलिमेंट, किसी में कितने भी एलिमेंट्स. सो सारी सब्सटेंसेस ही एलिमेंट से बने हैं. सो एलिमेंट्स आर द यूनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ. एलिमेंट्स वो यूनिक सब्सटेंसेस हैं जिससे सारी चीजें मिलकर बनी हैं. ऐसे कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है.
ओके, इन 118 एलिमेंट्स को ही पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है, उसे क्या कॉल करते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। वो टेबल जिसमें एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया है, दैट इज पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। ओके, अब ये एलिमेंट्स क्या है, वो यूनिक सब्सटेंसेस जो क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं। एलिमेंट्स आर यूनिक सब्सटेंसेस जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों डिवाइड नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, सुनिए, हाइड्रोजन को मैंने लिख दिया, अगर मैं हाइड्रोजन को मैंने ब्रेक करके ऐसे लिखा, उसका कोई मीनिंग है क्या, मीनिंग होगा स्टूडेंट्स उसका, बताइए। हाइड्रोजन की जगह मैंने ये लाइन लिख दी, इसका कोई मीनिंग है, बोलो जल्दी, रिएक्शन दो, रिएक्शन, चैट ऑफ रिएक्शन देना है। चलिए, जैसे आपका एक अल्फाबेट होता है ए, अब उस ए को अगर मैं ब्रेक करके ऐसे लिखूंगी, उसका कोई मीनिंग होता है, नहीं होता। तो अगर मैं कोई जो एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन, उसको भी मैं ब्रेक करूंगी, कुछ होगा क्या, उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। तो जैसे हम देखते हैं एलिमेंट सारे यूनिक है और एलिमेंट्स को हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपलर है। ओके, एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी सिंपलर है। एलिमेंट्स अल्फाबेट मिलकर वर्ड बनाते हैं, जैसे CAT कैट। ओके, अल्फाबेट मिलकर वर्ड बनाते हैं। एलिमेंट केमिकल रिएक्शन करके कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन CO2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2O। सो एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में मिलते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनता है। अलग अलग एलिमेंट अलग अलग रेशियो में मिलते हैं, अलग अलग कंपाउंड बनता है। चलिए, तो स्टडी करते हैं इनको। अर्थ इज मेड अप ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ मटेरियल। ओके, और उन्हें हम क्या कॉल करते हैं, वो मटेरियल होते हैं हमारे एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम फर्दर दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे, जो होते हैं मेटल, नॉन मेटल। जैसे आपके इंग्लिश में भी हमने अल्फाबेट को क्लासिफाई किया है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स। ओके, वोवल्स, एज इट इज एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई किया है मेटल और नॉन मेटल में। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं। एलिमेंट्स कितने हैं, 118 एलिमेंट्स, जिनको फर्दर हम यहाँ पर एक और नई कैटेगरी लेकर आ रहे हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में हमने क्लासिफाई किया है। 118 एलिमेंट्स को हमने तीन कैटेगरी बना ली है, दो की जगह, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स को आप जानते हैं, मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल भी कॉल करते हैं। ये क्या होते हैं मैम आपको बताएंगी आगे, डोंट वरी। सो मेटल्स क्या है मैम, मेटल्स वो एलिमेंट है, वो एलिमेंट्स को मेटल कॉल करेंगे जो हार्ड होती है, जो लस्ट्रस होती है, हार्ड है, लस्ट्रस मतलब शाइनी होती है, डक्टाइल मतलब जिसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैलिएबल मतलब जो शीट्स में कन्वर्ट की जा सकती है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, वो एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स। एलिमेंट्स जो यूजुअली ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल मतलब जिसको पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है, पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है, जो शीट्स में कन्वर्ट ना हो, जो वायर्स में कन्वर्ट ना हो, जो बैड कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उन मेटल्स को जनरली नॉन मेटल कॉल करते हैं। सो मेटल हार्ड है, लस्ट्रस है, डक्टाइल है, मैलिएबल है और गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स जो है वो ब्रिटल है, नॉन मैलिएबल है, नॉन डक्टाइल है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए, मेटलॉइड्स कौन से हैं स्टूडेंट्स, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि कुछ एलिमेंट्स तो मेटल है और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल है, बट फिर साइंटिस्ट ने देखा कि 7 एलिमेंट्स ऐसे थे जो लो टेम्परेचर पर तो क्या कर रहे थे, बैड कंडक्टर जैसे बिहेव कर रहे थे, पर जैसे ही टेम्परेचर हाई किया वो गुड कंडक्टर जैसे बिहेव करने लगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो लो टेम्परेचर पर बैड कंडक्टर थे बट हाई टेम्परेचर पर गुड कंडक्टर, तो हम उसे मेटल भी नहीं बोल सकते, नॉन मेटल भी नहीं बोल सकते। जैसे कुछ स्टूडेंट्स है वो पहले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे थे, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हम उसे एक्सीलेंट भी नहीं बोल सकते और बैड भी नहीं बोल सकते, उसे बोलेंगे एवरेज। तो ये जो ऐसे एलिमेंट्स थे जो ना तो मेटल जैसे बिहेव कर रहे थे, जो ना नॉन मेटल जैसे, थोड़ा थोड़ा कंबाइंड बिहेव कर रहे थे, उन्हें हमने बोला सेमी मेटल। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ।
सेमी मेटल मतलब जो हाफ मेटल हाफ नॉन मेटल जैसे बिहेव कर रहे हैं, उन्हें हमने सेमी मेटल या मेटलॉइड कॉल किया। मेटलॉइड या सेमी मेटल, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मेटल नॉन मेटल दोनों जैसी होती है। अब आते हैं कौन कौन से एलिमेंट है जो नॉन मेटल्स हैं, सॉरी सेमी मेटल है। सिलिकॉन 118 एलिमेंट्स में से 7 ही सेमी मेटल है, बाकी सब मेटल और नॉन मेटल है। सिलिकॉन, टेलुरियम, पोलोनियम, एंटीमनी, बोरोन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सेमी मेटल है। इनके सिंबल भी आपको दिए गए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, These are the some physical properties of metal. अब ये physical property वर्ड का मीनिंग क्या होता है? Let me tell you. Physical properties are those properties. Physical property किसी मेटल की वो प्रॉपर्टी, किसी भी मटेरियल की, कोई भी दो मेटल, देखो प्रॉपर्टीज बताने से पहले मैं बताती हूँ स्टूडेंट, कोई भी पर्सन होता है उसका दो तरीके का दो चीजें होती है उसमें। कोई भी पर्सन होता है, आप देखिए जैसे सपोज मैं हूं या कोई भी पर्सन हुआ, एग्जाम्पल XYZ। सो आपने देखा एक तो होता है, हम देखते हैं उसके लुक्स को हम देख पा रहे हैं, उसकी आउटर प्रॉपर्टीज, जैसे इसकी इतनी लेंथ है काइंड ऑफ, जैसे हम देखते हैं इसकी हाइट इतनी है, इसके हेयर ऐसे हैं, जो एज इट इज जो हमें दिख रही है। या कोई भी हमने मैटर ले लिया, कोई भी मैटर मैंने ले लिया, मैंने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स ले लिया तो आपने मुझे ये बताया ये बॉक्स मैम सॉलिड है, इसका कलर ऐसा है, इसका टेक्सचर ऐसा है, इसका वॉल्यूम ऐसा है। यस, जो प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, फिजिकली जो प्रॉपर्टी आप देख पा रहे हो, लेंथ, विड्थ, साइज, टेक्सचर, कलर, हार्डनेस, सो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। पर आप देखकर ये बता सकते हो कि कौन कौन सा एलिमेंट है उसमें? देख करके आप कोई मेटल बता सकते हो क्या? बेटा मेटल भी आप देखकर नहीं बता पाओगे। क्या आपको पता है 89 मेटल है, उसमें से मोस्ट मेटल्स का कलर व्हाइट है। मोस्ट मेटल का कलर 89 मेटल्स हैं और मोस्ट मेटल का कलर व्हाइट है। सो देखकर बता दोगे कि कौन सी मेटल है? ऐसा आप नहीं कर सकते, देखकर आप किसी मेटल को नहीं बता सकते। सो स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसे आप देख करके बता पाओ। शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बट किसी मैटर का केमिकल कंपोजिशन, उसका फॉर्मूला, ओके, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे आपने मुझे देखकर मेरे बारे में किसी को कुछ डिस्क्रिप्शन बताया, बट मेरे माइंड में क्या चल रहा है, ओके, मैं क्या सोच रही हूँ, ये आप नहीं बता सकते, इंटरनल थिंग। ओके, सो एज इट इज, कोई भी मैंने आपको सपोज एक लिक्विड दिया, मैंने एक लिक्विड दिया तो आप मुझे ये बता पाओगे, किसी को भी ये बता पाओगे मैम आपने जो ये लिक्विड लिया है ये ट्रांसपेरेंट है, ओके, ये इसका कलर ऐसा है, ये लिक्विड है, इसकी इतना वेट है, ओके, ये लिक्विड की कंसिस्टेंसी ऐसी है। सो आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो। बट आप उस लिक्विड को देखकर मुझे ये बता दोगे कि इसमें मैम ये वाला एलिमेंट है? क्या आप किसी लिक्विड को देखकर बता सकते हो उसमें कौन सा एलिमेंट है? बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी लिक्विड को देखकर उसमें किसी एलिमेंट को नहीं पता लग सकता। वाटर को देखकर उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई देता है? क्या वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई देता है हमें कभी? आज तक दिखाई दिया हाइड्रोजन ऐसा था, ऑक्सीजन ऐसा था? नहीं दिखाई दिया ना। तो केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, किससे मिलकर कंपोज हुआ है, किससे मिलकर बना है, वो हमें दिखाई नहीं देता, वो हमें चेक करना होता है रिएक्शन के बेसिस पर। तो हर मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल जो बाहरी प्रॉपर्टीज जिसे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, केमिकल जिससे वो कंपोज हुआ है, जिससे वो बना है, वो हम देखकर नहीं बता सकते। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैलिएबिलिटी, लस्ट्रस, हार्डनेस, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, सोनरस। नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, नॉन मैलिएबल, नॉन लस्ट्रस, सॉफ्ट, नॉन डक्टाइल, पुअर कंडक्टर, नॉन सोनरस। इनको हम वन बाय वन डिटेल में भी स्टडी करेंगे, तो घबराए नहीं, टेंशन नहीं लेके हमने इसे डिफाइन नहीं किया, डिटेल में हम इन्हें ही स्टडी करने वाले हैं। मेटल जो है जनरली सॉलिड होती है, जनरली वर्ड हम यूज करेंगे, हर जगह हम जनरली वर्ड यूज करेंगे। तो कोई भी स्टूडेंट इसमें बार बार में कंफ्यूज होकर एक क्वेश्चन ना करे,
जनरली का मतलब होता है 90%, 95%, नॉट ऑलवेज। मैं यहां पर ये नहीं कह रही हूं मेटल आर ऑलवेज सॉलिड, दैट स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। मेटल्स आर जनरली सॉलिड, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ टाइम सॉलिड रहेगी, बट कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। ओके, सो ध्यान रखें, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ टाइम, नॉट ऑलवेज। वर्ड का मीनिंग ध्यान रखें, स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले यही गलत हो जाते हैं। सो मेटल्स आर जनरली सॉलिड, कॉपर इज अ सॉलिड, आयरन इज अ सॉलिड, गोल्ड इज अ सॉलिड, बट मर्क्यूरी इज अ मेटल दैट इज लिक्विड। एंड स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट जो है वो मेटल नॉन मेटल को नहीं बताती है, ये बात ध्यान में रखें। एक स्टूडेंट मुझसे आज ही पूछ रहा था, मैं मर्क्यूरी एक लिक्विड है तो मेटल क्यों है? मेटल का सॉलिड होना जरूरी नहीं होता है। मेटल सॉलिड और लिक्विड नहीं डिसाइड करेगा कि वो मेटल है। कौन डिसाइड करता है सब्सटेंस मेटल है? मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है, एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि कोई एलिमेंट मेटल रहेगा या नॉन मेटल। कौन डिसाइड करता है कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल? एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। उसका सॉलिड और लिक्विड स्टेट होना नहीं डिसाइड करता है। ओके, चलिए, मेटल जो है, सॉरी, अब आते हैं नॉन मेटल पर। नॉन मेटल सॉलिड भी होती है, लिक्विड भी, गैस। नॉन मेटल ज्यादा नहीं है। कितनी नॉन मेटल है बेटा? 22 नॉन मेटल है। ध्यान रखें, 22 नॉन मेटल है। ओके, 22 नॉन मेटल में से एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है, ब्रोमीन। सिर्फ एक सिंगल नॉन मेटल जो लिक्विड होती है, ब्रोमीन। कुछ नॉन मेटल सॉलिड होती है, कार्बन, सल्फर। कुछ नॉन मेटल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। लस्ट्रस, मेटल लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस मतलब शाइनिंग सरफेस होती है। प्योर लस्ट्रस वर्ड, ओके, प्योर स्टेट में होती है, शाइनी होती है, इसे मेटेलिक लस्टर कॉल करते हैं। कॉपर पर रेड ब्राउन लस्टर होती है, रेड ब्राउन शाइन। गोल्ड पर येलो, आयरन पर ब्लैक वन। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स, नॉन मेटल्स आर डल इन नेचर। नॉन मेटल है, डल होती है। नॉन मेटल्स आर जनरली, हम यहां भी वर्ड एस करेंगे, मेटल्स आर जनरली लस्टरस। ओके, नॉन मेटल्स आर जनरली डल इन नेचर। एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट लस्ट्रस है। आपकी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो शाइनी होता है, वो लस्ट्रस है। ग्रेफाइट कार्बन से बना है। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन, और कार्बन एक नॉन मेटल है, बट कार्बन एक नॉन मेटल है, बट ग्रेफाइट लस्टर है। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, बट ये लस्ट्रस है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दो ऐसे नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, बाकी नॉन मेटल डल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटलॉइड सेमी मेटल? तो चलिए, पोल स्टार्ट होता है। यस देवांश, आपने हैंड रेज किया हुआ है कब से? ऑल ओके? हाय मैम। हेलो, ओके, हाय। मैम इससे पहले जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे नहीं समझी अभी तक। बेटा कौन सी प्रॉपर्टी? हार्ड वाली? यस मैम। बेटा मेटल्स हार्ड होती है जनरली। और मैम डायमंड कलर चेंज करता है क्या? नहीं। नहीं। ओके मैम, इट्स माय। चलिए, बाकी स्टूडेंट्स के हैंड रेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ना सोचे। दिवांश का हाथ स्टार्टिंग क्लास से ही हैंड रेज था, आपके डाउट्स में लूंगी, डोंट वरी। सो मेटलॉइड्स कौन है यहाँ पर? कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन मेटल है, सिलिकॉन हमारा सेमी मेटल है जो मेटलॉइड है। अब आते हैं अगेन फोकस लर्निंग मोड, डोंट वरी, आपके डाउट्स में हम लेंगी। हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड,
मेटल लस्ट्रस होती है, मतलब शाइनी होती है। मेटल्स हार्ड होती है। हार्डेस्ट मेटल कौन है मैम? क्रोमियम। क्रोमियम एक मेटल है जो हार्डेस्ट है। सॉफ्टेस्ट मेटल कौन है? सीजियम। सीजियम सबसे सॉफ्ट मेटल है। और इसके अलावा पोटेशियम और सोडियम भी सॉफ्ट होती है। इसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। चलिए कट करके देखते हैं। तो देखिए हार्डेस्ट मेटल क्रोमियम है, सॉफ्टेस्ट सीजियम है, इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम भी सॉफ्ट मेटल है। सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल, इसको इजीली हम नाइफ से कट कर सकते हैं, इतनी ज्यादा सॉफ्ट है। नॉन मेटल्स होती हैं वो जनरली ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब होता है कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीसेस। ब्रिटल का मतलब मैम लिख रही है ब्रेक्स इनटू पीसेस। क्या होता है? पीसेस में ब्रेक हो जाती है ऑन हैमरिंग। मतलब जब आप हैमर से इसे ब्रेक करते हो, ओके, हैमर इस पे अप्लाई करते हो तो ये पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। इसे हम कॉल करते हैं ब्रिटल। जैसे ब्रिक होती है ना, उसको आपने क्या किया, चौक को आपने हैमर किया, चौक ब्रेक हो गई। वैसे ही नॉन मेटल ब्रेक हो जाती है। नॉन मेटल सल्फर है, आयोडीन है, पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। बट एक एक्सेप्शन है यहाँ पर भी। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नॉन मेटल है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस नॉन मेटल। ये है सल्फर। सल्फर क्या है? पीसेस में कन्वर्ट हो रही है, ब्रिटल है। कॉपर मेटल देखो ये ब्रिटल नहीं है, ये शीट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये एज इट इज क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है। कॉपर फ्लैट हो रहा है, कॉपर पीसेस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। मैलिएबल। मैलिएबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखें, लिख ले स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को 10 टाइम्स यही प्रॉपर्टी को वो 10 टाइम्स मुझे पूछने वाले हैं। और ये प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, मेटल को हैमर करने पर शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मेटल को हैमर करने पर शीट्स में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल को नहीं कर सकते। प्लास्टिक को भी नहीं कर सकते मैम, प्लास्टिक हो जाता है। प्लास्टिक से उतनी थिन शीट नहीं बनती जितनी मेटल से बनती है। सारे प्लास्टिक नहीं होते, प्लास्टिक से थिन शीट्स नहीं बनती है। सो मेटल्स आर मैलिएबल। मेटल को आप इतनी बड़ी मेटल है उसको इतनी शीट्स में बना सकते हो। प्लास्टिक को बता करके बताना इतना चौड़ा, प्लास्टिक को इतना स्प्रेड करके नहीं कर सकते। सो प्लास्टिक इतना सा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं होता। मैलिएबिलिटी, मेटल को शीट्स में कन्वर्ट करना। लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स, राइट डाउन इन योर नोट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार में नहीं आना चाहिए। मैलिएबिलिटी क्या है मैम? मैलिएबिलिटी क्या है? ओके, मैलिएबिलिटी मेटल की प्रॉपर्टी है, शीट्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी। आप सिंपल से फिर से वीडियो देख लीजिए। हैमर किया, ब्रेक नहीं हुई, डाउट है डक्टिलिटी। इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट देखना, डीसी में मुझे 10 टाइम बताएंगे कि मैम डक्टिलिटी बताइए, डक्टिलिटी। ओके, तो डक्टिलिटी की भी कोई बात नहीं है, मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैलिएबिलिटी को और जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन विद अ हैमर, वो प्रॉपर्टी जिससे हम मेटल को हैमर से बीट करें और वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए और ब्रेक ना हो, उससे मैलिएबिलिटी कॉल करेंगे। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, नॉन मेटल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। नॉन मेटल ब्रिटल है, पीसेस में कन्वर्ट हो रही है, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती, ध्यान रखें। और सारी मेटल भी शीट्स में कन्वर्ट नहीं होती, ये भी ध्यान रखें। कुछ मोस्ट ऑफ मेटल्स होती है बट नॉट ऑल। एल्यूमिनियम फॉइल मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल है। सिल्वर फॉइल ये भी मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल है। सोचिए एल्यूमिनियम को कितनी थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। सिल्वर फॉइल, सिल्वर से कितनी थिन शीट बनाई जा सकती है। डक्टिलिटी, अब इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर्स।
मेटल को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे डक्टिलिटी कॉल करते हैं। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल। कॉपर से वायर बनती है, आयरन की वायर बनती है, एल्यूमिनियम की बनती है, सिल्वर की बनती है, गोल्ड की बनती है, प्लेटिनम की बनती है, क्योंकि मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल, इनको वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट नहीं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सल्फर। सल्फर एक नॉन मेटल है जिसे पाउडर में कन्वर्ट किया जा सकता है, शीट्स और वायर्स में नहीं किया जा सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, यहाँ पर आप बताएं यहाँ पर कौन सी नॉन मेटल है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। स्टूडेंट्स डाउट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया है, सो सबसे फर्स्ट अपने सारे डाउट्स आप चैट में पुट करेंगे। ओके, डाउट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पुट कर सकते हैं। बेटा क्रोमियम एक सानवी जो एलिमेंट है, जैसे आप मुझे ये बताइए सानवी ए किससे बना है, बी किससे बना है। ओके, ए इज ऑलरेडी सिंगल प्योर सब्सटेंस, सो क्रोमियम भी एक प्योर है, क्रोमियम किसी से नहीं बना है। समायरा आपका बेटा ये जो कि स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज हैं, मर्क्यूरी किससे बना है, मर्क्यूरी ऑलरेडी नेचर में गॉड ने बनाया है, हमने नहीं बनाया। ओके, जो मेटल है गोल्ड किसने बना, गोल्ड कैसे बना, गोल्ड नेचर में मिलता है। सो एलिमेंट्स नेचर से मिलते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते हैं। गोल्ड को लेबोरेटरी में बनाते तो फिर हमें किसी और फिर गोल्ड इतना कॉस्टली नहीं होता। स्टूडेंट्स मैनमेड सब्सटेंसेस इतने कॉस्टली नहीं है। क्या क्लोथ्स की प्राइस बहुत हाई चली गई है, नहीं। जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं ना वो नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम बनाते नहीं हैं। सो ये मर्क्यूरी कैसे फॉर्म हुआ समायरा, ये क्लियर है। क्रोमियम कैसे फॉर्म हुआ सानवी, आपका ये डाउट भी क्लियर है। ओके, जिनके भी एलिमेंट्स कैसे बन रहे हैं ये वाला डाउट आई थिंक क्लियर है। चलिए, सो लीडर बोर्ड इज शेयर्ड विद एवरीवन। So which of the following is a non-metal? So chlorine is a non-metal. Which metal is commonly used to make food packaging materials as it is cheaper? Its thin sheets can be folded easily into any shape. So the इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे। चलिए, आद्विक आपने देखा होगा मैम ने बताया था क्रोमियम इज द हार्डेस्ट। आदर्श बेटा सॉरी फॉर दैट, आप एक बार नेटवर्क का देखें। कैन वी टेक मर्क्यूरी ऑन आवर हैंड? यस ऑफ कोर्स। केमिकल चेंज, कौशिकी बेटा डक्टिलिटी मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। बेटा सोनोरस हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, केमिकल चेंज अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। Non-metals are also seen in all form of liquid, solid and gases. Yes, Muga, is it correct? Softest metal cesium थी राघव. How many elements are there? Metals कितनी है बेटा? 118 elements में 7 क्या है हमारी? सेमी मेटल है, 22 नॉन मेटल है। जो इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचे हुए एलिमेंट्स है सूर्यांगी, वो आपके मेटल्स होंगे। चलिए, लीडर बोर्ड इज शेयर्ड विद एवरीवन। सो हम सब जानते हैं कौन सी एलिमेंट है जिससे हम पैकेजिंग मटेरियल के लिए फॉइल बनाते हैं, दैट इज द एल्यूमिनियम। फर्स्ट विल मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन कट विद अ नाइफ, दैट इज। चलिए, कौन कितना फोकस कर रहा है देखते हैं। मैम आप काउंट डाउन करके पोल स्टार्ट करिए प्लीज। ओके, प्रियांश बेटा जैसा बुक्स में गिवन है 7 ही सेमी मेटल है, सारे जो है प्रियांश अलग अलग कंसिडर करते हैं। कुछ बुक्स हैं, कुछ जो साइट्स हैं वो 8 भी कंसिडर करती है। जैसा आप 10 बता रहे हो, मुझे नहीं आइडिया आपने कहाँ 10 देखा है, बट जो एनसीईआरटी गिवन होती है ना प्रियांश, चाहे कोई भी वो कुछ कितना भी सही माने, बट हमेशा जो आंसर होता है वो एनसीईआरटी का ही क्या माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। इज इट ओके प्रियांश वाता? चलिए बेटा श्रेया सिल्वर फॉइल इज गुड, इट इज नॉट हार्मफुल। समायरा बेटा मैंने सोडियम मेटल बताया था, आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया। चलिए,
plastic brittle, mercury, चलिए, metalloids are there 7. How many metalloids are there? 7. Non-metals are ductile, नहीं कौशिकी, चलिए, non-metal ductile नहीं होती हैं. Metal which is soft and can cut with a knife, that is known as sodium metal, जिसे हम knife से cut कर सकते हैं. So आज हमने क्या डिस्कस किया अबाउट द एलिमेंट्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल. नेक्स्ट क्लास में हम कुछ सोनोरिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छी नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज योर टुडेज होमवर्क. ओके, now do you have any doubts? You can discuss with me. How was the session? Kindly share feedback. Thank you very much. Good night. Take care. चलिए, बाकी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स मुझे भेज ही रहे हैं, मैं देख रही हूँ. corrosive in nature, बट यस बेटा, मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी के